गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर एक बार मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर फिर एक बार आपके सामने मॉर्निंग मन्ना में हाजिर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा हुआ है और आशीषित किया है। आज की सुबह प्रभु ने हम सबको जगाया है और निश्चित तौर से जैसे अक्सर कहते हैं, यदि आप जगे हुए हैं, इसका जगाया गया है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की योजना अभी आपके जीवन के लिए बाकी है। जैसे कि हम लोग सब आशीष और श्राप के बारे में इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं और पिछले दिनों में हमने आशीष के बारे में हमने सीखा कि आशीष का मतलब क्या है, आशीष शब्द किस चीज को दर्शाता है। उस बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा, उसके मूल भाषा के शब्द को हमने सीखा। आज हम लोग उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि जो उसकी परिभाषा दी गई है, ये कहाँ पर किस किस के जीवन में किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जो हमने पहली परिभाषा देखी थी वो है इनहेरिट करना। उसका मूल भाषा का जो अर्थ है वो है इनहेरिट करना, या उसको विरासत में प्राप्त करना या किसी को देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और हम सबको आशीष देना चाहता है। इस शब्द को यदि हम लोग और आगे देखेंगे तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हवा को जब बनाया तब उनको ये आशीष दी। मेरे साथ आप निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 27 और 28 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो जो पहली मीनिंग, जो उसकी मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया और वहां पर जो उसका अर्थ निकलता है कि उसको मिरास में प्राप्त करना या उसको विरासत में लेना या देना। आशीष जो परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है कि प्रभु चाहता है कि हम उसको विरासत के रूप में, उसको मिरास के रूप में हम लोग प्राप्त करें। या जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप और समानता में रचने के बाद प्रभु ने उनको ये आशीष दिया कि फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। क्या ही महान बात यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। और वो कहता है कि तुम पृथ्वी को अपने वश में कर लो। यानी और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ परमेश्वर का है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को, जो पहले आदम और हव्वा जिसको परमेश्वर ने बनाया, उस पहले मनुष्य को और स्त्री को प्रभु आशीष देता है। क्या आशीष देता है कि तुम फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। यानी ये पूरी पृथ्वी उनको विरासत के रूप में प्रभु दे रहा है। प्रभु कह रहा है कि आकाश और पृथ्वी मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम इसको क्या करो, अपने वश में कर लो। सेम यही बात परमेश्वर ने इजरायलियों से कही। जब प्रभु ने उनको मिस्र के देश से निकाला, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा के देश में लेके जाता है, तो वहां पर जाके वो रेडीमेड लैंड नहीं था कि उनको जाके बस खाली उसमें बस जाना है, कि वो खाली वहां पर खाली जगह या खाली ऐसी कोई स्थान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उनके साथ। इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा हूं, लेकिन अब उस देश को तुम्हें वश में करना है, वहां के लोगों से लड़ना है, वहां के जो लोग हैं उनको निकाल देना है और तुमको उस देश पर कब्जा करना है। और उसका कारण भी प्रभु उनको कहता है। और उसका कारण परमेश्वर जो उनसे कहता है वो ये है, क्योंकि वो खाली जगह यदि छोड़ देता तो उसमें जंगली जानवर आकर बसेरा कर लेते, वो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता। इसलिए परमेश्वर उनको एक खाली जगह पर ले जाकर वहां पर एक देश नहीं बसाता, पर एक ऑलरेडी बसा बसाया देश, जहां के लोग पापी हो जाते हैं, जहां के लोग, जो जाति के लोग वहां पर रह रहे हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। वो लोग जो परमेश्वर के विपरीत चल रहे हैं, जो भ्रष्ट हो चुके हैं, तो प्रभु कहता है कि तुमको उन लोगों को देश से खदेड़ देना है, उन लोगों को देश से निकाल देना है और उस देश को अपने वश में करना है।
मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपको और हमको सिखाना चाहता है। आज की सुबह प्रभु आपसे और हमसे बातचीत करना चाहता है कि परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए बहुतायत की आशीषें रखी हुई है। बहुत सारी चीजें प्रभु ने हमें तैयार कर रखी हुई है। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको उसको अपने वश में करना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो चीज प्रभु आपको प्रतिज्ञा के रूप में दे रहा है, उस प्रतिज्ञा को आपको वश में करना होगा। यदि आप उस प्रतिज्ञा को वश में नहीं करते हैं, यदि आप उन आशीषों को वश में नहीं करते हैं, यदि आप उसके ऊपर में अधिकार नहीं करते हैं, तो वो प्रतिज्ञाएं कभी भी आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होंगी। वो आशीर्वाद कभी भी आपके जीवन में आशीष के रूप में नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे और हमसे चाहता है, लेट अस इनहेरिट। आइए हम उसको वश में करें। जो प्रतिज्ञा आपकी है, जो स्थान आपका है, जो प्रॉमिस प्रभु ने आपको दिया है, जो प्रमोशन आपका है, जो बच्चे की आशीष आपकी है, आपको उसे वश में करना होगा। आपको उसके ऊपर अधिकार करना होगा, क्योंकि प्रभु की आशीष का जो मतलब है, जब प्रभु आशीष देता है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब यही है, विरासत में देना या विरासत को लेना। इस देश को परमेश्वर आपको देना चाहता है। इस देश के उत्तम उत्तम वस्तुएं प्रभु आपको देना चाहता है, लेकिन निर्णय ये है, चुनाव ये है, क्या हम उसको वश में लेने के लिए तैयार हैं? अनुग्रह और आशीष में क्या फर्क है? What is the difference between grace and blessings? Grace is an unmerited favor. अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का एक ऐसा अनुग्रह है कि जिसके लिए आपको कुछ परिश्रम नहीं करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आप कुछ करके प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ब्लेसिंग या आशीष जो है, आशीष के लिए आपको मेहनत करना है। आशीष मुफ्त में नहीं मिलती। आशीष के साथ, प्रतिज्ञाएं के साथ आपको निर्णय भी होता है, कुछ शर्त और नियम भी होते हैं, कुछ आज्ञाएं होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर फॉर द ब्लेसिंग्स। आज की सुबह प्रभु आपसे ये कहना चाहता है कि अपने आशीषों को आपको वश में लेना होगा। ये विरासत है, ये एक मिरास है जो प्रभु आपको और हमको देना चाहता है। उस वक्त में जब प्रभु ने आदम और हवा से ये कहा, तब तो पृथ्वी पर और कोई था ही नहीं। पृथ्वी पर तो और कोई इंसान परमेश्वर ने बनाया नहीं था। आदम और हवा को बनाकर प्रभु कहता है, इस पृथ्वी को आप अपने वश में कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह प्रभु आपको और हमको प्रोत्साहित करना चाहता है। द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशीषों को आप और हम वश में कर लें, उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं, उसको अपने कब्जे में ले। उसके लिए प्रार्थना करना पड़े, प्रार्थना करिए। उपवास करना पड़े, उपवास करिए। उसके लिए आज्ञा मानना पड़े, आज्ञा मानिए। बलिदान करना पड़े, बलिदान करिए। क्योंकि प्रभु की आशीषें आपके और हमारे जीवन में आने के लिए तैयार है। प्रभु आपको और हमको आशीषित करना चाहता है। उस शब्द के महत्व को, उस शब्द के अर्थ को हम लोग समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम अपने जीवन में इस विरासत को, इस मिरास को हम लोग प्राप्त कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिलकर आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपके पास आते हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो आशीषें आपने हमारे लिए रखी है, उसके लिए प्रभु जो आज्ञा मानना है, उसके लिए जो नियम कानून का पालन करना है, जो नियम और शर्तें हैं, उसे पूरा करने में प्रभु आप हमारी सहायता करेंगे। आपका अनुग्रह जो प्रभु जी बिना किसी कार्य के हमें मिलता है, वो अनुग्रह तो लगातार बना रहे प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर, जो आशीष हमारे लिए रख छोड़ी गई है, उन आशीषों को हम वश में करने वाले हो सके। आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमारी सहायता करें कि आज्ञाकारी होकर आपकी सारी आशीषों को हम हक में ले सके। पिता परमेश्वर, जैसे आदम और हव्वा को आशीषित किया, इजरायलियों को आशीषित किया, हम भी प्रभु उस प्रतिज्ञा को प्रभु वश में करने वाले हो सके। यूसुफ के समान ओ प्रभु जी, हर वो कसौटी को हम प्रभु जी पास करते हुए, उसमें उत्तीर्ण होते हुए हर उन प्रतिज्ञाओं को अपने वश में कर सके। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। आशीषित किया प्रभु, धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु हम सबको आशीषित करे, बहुतायत के साथ प्रभु हम सबको इस्तेमाल करें। जरूर से आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी गवाहियों को हमारे साथ साझा करें। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। जय मसीह, जय मसीह।